मान के चलो कि सरकार ने 100 जॉब निकाली है। अभी टेक्निकली होना क्या चाहिए, 1000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जितने भी लोग उस जॉब के लिए एग्जाम दे, जो भी लोग क्वालिफाइड होंगे उन लोगों को जॉब मिल जाएगी, जो भी लोग नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगी। सिंपल गेम। बट एग्जैक्टली रिजर्वेशन के चक्कर में ना ऐसी चीजें कभी होती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 15% सीट रिजर्व होती है एससी कास्ट के लिए, जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं। 7.5% सीट रिजर्व होती है एसटी के लिए, 10% सीट रिजर्व होती है ईडब्ल्यूएस के लिए, 27% सीट रिजर्व होती है ओबीसी के लिए, और जो बची हुई 40.5% सीट्स होती है वो सभी के लिए अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जनरल कास्ट के लिए अवेलेबल है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, हर कोई उसके अंदर सीट रिजर्व कर सकता है। अभी जिन लोगों को एससी, एसटी और ओबीसी के बारे में नहीं पता, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। इन सेक्शंस के अंदर जो भी लोग आते हैं ना, ये एक्चुअल में वो लोग होते हैं जिनको पास्ट के अंदर ना इक्वल राइट्स नहीं मिले होते। तुमने सुना होगा ना, पहले छूत-अछूत बहुत चलता होता था, कोई नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का। ये फालतू माइंडसेट पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो होता क्या कि काफी सारी कास्ट को ना कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो पढ़ भी सके। तो हुआ क्या कि उस कास्ट के काफी सारे लोग ना पिछड़ते ही गए। पर नए भारत के अंदर तो हम लोग सबको इक्वल राइट्स देते हैं। और अगर अभी हम लोग आगे बोले कि भैया एक बंदे की फैमिली तो पिछले 7-8 पीढ़ियों से पढ़ती हुई आ रही है और एक बंदे की फैमिली 7-8 पीढ़ियों से दबती हुई आ रही है, और उन दोनों को बोला कि चलो भाई चले जाओ स्कूल में, तो दोनों इक्वल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये एक फैक्ट है। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को ना थोड़ी सी प्रायोरिटीज दी जाती है कि भैया आपको जॉब में प्रायोरिटी मिल जाएगी, आपको एग्जाम देने हैं उसके अंदर कम नंबर ले आओ तब भी चलेगा। अभी चीजें सही है, किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर एक बेसिक क्लियर कर रहा हूं तुम्हारा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा माइंडसेट आज की डेट में खत्म हो चुका है, आज की डेट में भी ऐसा माइंडसेट पाया जाता है। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। अभी तुमने यूपी या बिहार की एक न्यूज देखी होगी जिसके अंदर एक स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा था। स्कूल का प्रिंसिपल बोलता कि भैया अगर ये चमार भी पढ़ने लग जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा। प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। और ये कोई जोक नहीं मारा था प्रिंसिपल ने, ये माइंडसेट है वहाँ के लोगों का। आज की डेट में भी काफी जगहों पे एससी, एसटी कास्ट, ओबीसी को सप्रेस किया जाता है, और ये एक फैक्ट है, इससे आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों को लगता है कि भैया नहीं सप्रेस किया जाता तो मान लो कि आप प्रिविलेज्ड हो, आपने इंडिया 2 देखा ही नहीं है। और अगर आपने इंडिया 2 देखा ही नहीं है तो पहले देखा करो फिर ओपिनियन बनाया करो। तो यहाँ तक क्लियर है।